पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, खबरें विद न्यूज हाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार। नमस्कार सागर जी। सर, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक से अपने आवास पर अपने जो साथी हैं, जो सहयोगी हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, उनको आवास पर बुला लिया। अचानक से बैठक करने लगे। क्या कुछ चर्चाएं हैं सर? क्या कुछ बड़ा होने वाला है जनता दल यूनाइटेड में या फिर एनडीए में? बड़े लोगों की बात से आपने शुरुआत की, तो पहले बता देते हैं कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी इस मीटिंग में थे, जो अचानक मीटिंग जो है सीएम ने बुलाई उसमें। और संजय झा थे, अशोक चौधरी थे, लेसी सिंह थी और खालिद अनवर थे, सुनील कुमार थे। ये ऐसे दिग्गज लोग जो है इस मीटिंग में पहुंचे थे। और जो खबर है उसके मुताबिक संगठन में बदलाव की भी चर्चा है। संगठन? हाँ, तो जनता दल यूनाइटेड के संगठन में, तो संगठन का मतलब ऊपर से नीचे होता है ना, नीचे का मतलब पंचायत स्तर तक भी होता है ना। तब कहाँ बदलाव होगा, क्या होगा, वो तो अभी समय बताएगा। नीतीश कुमार जिलाध्यक्ष बदलने के लिए तो नीतीश कुमार बैठे नहीं होंगे। हाँ, लेकिन चूंकि चुनाव है तो जिलों पे तो जरूर फोकस करेंगे ना कि कैसे, चूंकि लक्ष्य बड़ा है। मुख्यमंत्री बोले थे कि 225 सीट एनडीए का लक्ष्य है। तो सारे दल जो हैं, घटक दल एनडीए के, अपने अपने नट और बोल्ट को टाइट कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार भी नट और बोल्ट को टाइट कर रहे हैं, नहीं, ताकि मतलब यहाँ से लेके राष्ट्रीय स्तर से लेके प्रदेश और पंचायत स्तर तक जो है एकदम जो जदयू की सेना है वो मजबूत रहे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो एक्शन मोड दिखाया है और जो क्या कोई टास्क दिया है जदयू को, तो क्या उस पर भी कोई मंथन है? बोधगया में जो कार्यक्रम होने वाला जदयू का, क्या उस पर भी कोई पेच है या सीट शेयरिंग की भी बात की जा रही थी इस बैठक में? तो बोधगया में जो कार्यक्रम है वह तो जदयू के लिए प्रशिक्षण वाला कार्यक्रम, वर्कशॉप है। 6 और 7 मई को यह कार्यक्रम है, तो वो तो अलग तरह का कार्यक्रम है। तो उसमें है कि नीतीश कुमार की जो उपलब्धियां रही है, एनडीए सरकार की जो अब तक जो कार्य हुए हैं, जैसे कि अभी मोदी सरकार का फैसला जातीय जनगणना को लेकर, तो इन सब चीज़ों को ठीक तरीके से कैसे पहुंचाया जाए उसकी ट्रेनिंग होगी। मतलब प्रवक्ताओं को बुलाया गया है, सारे प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो वह कार्यक्रम तो अलग है। अब एक चीज़ महत्वपूर्ण है, कुछ दिन पहले एक बयान आया था संजय झा का। उस बयान में संजय झा ने एक बात कही थी कि बहुत जल्द जो है निगम और बोर्डों का भी गठन हो जाएगा। तो हाँ, तो ये नीतीश कुमार के जो ये हैं विश्वसनीय नेता हैं, सारे टॉप लीडरशिप, अभी जिक्र हम लोग नाम बता ही दिए हैं अपने दर्शकों को, तो इस पे भी मंथन है। संगठन मजबूत किया जाए, बदलाव हो इस पर भी, और यह भी कि बोर्ड और आयोग, अच्छा बोर्ड और आयोग का के गठन का बहुत दिनों से इंतजार है, पूरे एनडीए के कार्यकर्ता को इंतजार है सागर जी। तो मुख्यमंत्री उन सब चीज़ों को जो खबर आई, अंदर खाने की खबर, ऊपरी खबर नहीं, अंदर खाने की खबर, कि इन सब चीज़ों पे सीएम ने चर्चा की है। और चूंकि इसका इशारा पहले ही संजय झा ने अपने दे दिया था, कुछ दिनों पहले ही उनका बयान आया था, तो इस पर भी मंथन हुआ है। यानी एक खुशखबरी जदयू के कार्यकर्ताओं के लिए, एनडीए के कार्यकर्ताओं के लिए यह भी खुशखबरी जो बहुत जल्द मिल सकती है, बोर्ड और आयोग के गठन की खबर। चंदन सर, एक सवाल इसी से रिलेटेड मेरा यह भी है कि एक चर्चा बिहार के राजनीति में यह भी है कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान मिलकर कोई बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा से ही अपने कार्यक्रमों को वो वहां से करने जा रहे हैं। तो क्या इसको भी लेकर कोई अंदर खाने में बातचीत हुई? चिराग पासवान वहां से भीम संवाद का समागम का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, फिर उनके पैतृक गांव पहुंच रहे हैं जनसुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर,
तो उसको लेकर भी कुछ प्लानिंग बनी होगी। स्वाभाविक है सागर जी, अगर राज्य में कुछ भी हलचल होगी, राजनीतिक हलचल होगी, वैसे भी ये साल जो है चुनावी वर्ष है, तो कोई भी हलचल होगी तो जो टॉप लीडरशिप है, शीर्ष नेतृत्व है जदयू का, उसकी नज़र तो होगी ही, उसकी चर्चा तो होगी ही। कुछ चर्चा जो है सामूहिक रूप से होती है और कुछ चर्चा जो है कुछ खास लोगों के बीच होती है। तो कुछ भी होता है तो सीएम जो है चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन कुछ खास लोगों के साथ करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोगों के साथ वो मंथन करेंगे कि भाई फलाना, बाहर भी नहीं बाहर भी नहीं आ पाती है, लेकिन नज़र जो है मुख्यमंत्री तक हर बात पहुंचती है। सीएम है तो बात पहुंचनी भी चाहिए। जो मीटिंग कल हुई सीएम आवास में, आनन फानन में का एक जो मीटिंग बुलाई गई, उसकी खास उस पर बहुत तीखा वार किया तेजस्वी यादव ने, तो वह भी दर्शकों को बताना चाहिए। देखिए बहुत तीखा कहा, किसने बयान है तेजस्वी यादव का, और तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ा है और उसमें जो उसका जो कलेक्शन कितना हुआ, इसको लेकर सीएम मंथन कर रहे होंगे। वो जब मीटिंग एक तरफ चल रही थी तो दूसरी तरफ जो बयान आया था तेजस्वी यादव का, वो हम आपको बता रहे थे। चलिए दूसरे खबर की तरफ बढ़ते हैं सर। देखिए महागठबंधन की बैठक हुई है, एक दिन पहले ही हम लोग मौजूद थे, लेकिन अब कांग्रेस में दो फाड़ की खबरें निकल कर आ रही है, क्या कुछ मामला है सर? मामला यह है कि देखिए एक खबर उड़ी या चली नहीं, ये है कि देखिए जो प्रभारी हैं बिहार कांग्रेस के कृष्णा अल्लावड़ू, वह कह रहे हैं कि जब चुनाव विधानसभा का हो जाएगा, जब परिणाम इसके आ जाएंगे, इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन नेता हो, कौन सीएम बने, यह कह रहे हैं। दूसरी तरफ खबर जो उड़ी और चली, हम कह रहे हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं शकील अहमद खान के हवाले से खबर चलने लगी कि वह तेजस्वी की पोस्टर को लेकर कहे कि जब लगा हुआ है तो यह स्पष्ट है कि कौन है नेता महागठबंधन का, इसमें बार बार कहने की जरूरत नहीं है। कमेटी के अध्यक्ष भी हैं तेजस्वी यादव। ये खबरें चली उड़ी, तब हमने भी शकील अहमद खान से बातचीत की, तो उसमें उन्होंने कहा कि अब जो ठीक है, जिसको जो चलाना है चलाए, लेकिन ऐसी कोई स्थिति कांग्रेस में नहीं है, दो फाड़ वाली स्थिति नहीं है। और जब प्रभारी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद चीज़ें होंगी तो होंगी, जब चुनाव खत्म होगा तब हम लोग इस पे बात करेंगे सीएम फेस कौन होगा। वैसे जिनको जो है वो अपने हिसाब से खबरें अपना चलाते हैं और करते हैं, लेकिन जब एक बार हो गया तो बार बार इस बात को क्या कहना, यह शकील अहमद खान का कहना था इस मसले पे। तो हमारे दर्शक समझ गए होंगे कि कांग्रेस में दो फाड़ इस मसले पे है या फिर नहीं है। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, ये शकील अहमद खान ने जो कहा है उसको हम आपको हूबहू आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड सर, महागठबंधन के मीटिंग से अखिलेश प्रसाद सिंह गायब थे, उसको लेकर चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है बेटे को टिकट नहीं मिलेगा, क्या कुछ मामला? ये बड़ी खबर, हाँ ये आप सही खबर पकड़े हैं। नहीं, हाँ बहुत बड़ी खबर आप पकड़े हैं कि मीटिंग 800 से ज़्यादा लोग और सारे महागठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं सभी लोग जुटे थे, सबके जिला अध्यक्ष, सांसद, विधायक, पार्षद और जो सीनियर लीडर्स हैं पार्टी के वो पहुंचे थे, लेकिन अखिलेश सिंह नजर नहीं आए। अखिलेश प्रसाद सिंह, हाँ पूर्व अध्यक्ष बिहार कांग्रेस के, वह नजर नहीं आए। और जानते हैं सागर जी, मेरा मन कुलबुलाने लगा कि आखिर यह कौन सी वजह है, क्या बात हुई। तो हमने एक कांग्रेस के नेता को फोन लगाया कि जरा समझें। तो कांग्रेस के नेता, देखिए अभी दो फाड़ की हम लोग बात कर रहे थे ना, फाड़ तो है कांग्रेस में, बड़का फाड़ है। हाँ, अब नाम बताना उचित नहीं होगा, और हैं ठीक ठाक, मतलब ऐसे नेता से मेरी बात हुई, नाम नहीं बताएंगे, नाम नहीं बताइएगा सर, लेकिन राहुल गांधी तक डायरेक्ट पहुंच है। अच्छा। युवा नेता है, हाँ युवा नेता ने कहा कि हमसे क्या पूछते, हम कहे कि थे अखिलेश सिंह, क्योंकि मैं भी उस जगह पे था जहाँ मीटिंग हो रही थी, तो अखिलेश सिंह मुझे नजर नहीं आए। तो उन्होंने कहा
कि हमसे मत पूछिए। मतलब मुस्कान, मंद मंद। हाँ, बोले कि अखिलेश जी से पूछ लीजिए कि क्यों नहीं थे। तब हम कहे नहीं, सही कह रहे हैं, क्यों नहीं थे तो अखिलेश सिंह से बात करनी है। हाँ एकदम बात हुई, हाँ बात हुई हमारी, हाँ एकदम अखिलेश प्रसाद सिंह से बात हुई। जानकारी बहुत एक्सक्लूसिव है एकदम, हाँ अब बता देते हैं दर्शक को। और अखिलेश सिंह से जो मेरी बात हुई, वो अंदाज निराला उनका। अखिलेश प्रसाद सिंह मायूस होंगे, मायूस बम बम, बोले कि कहाँ, अरे चंदन जी हमको फुर्सत है, हम तो दिल्ली में हैं। दिल्ली में? हाँ, बैठक बिहार में हो रहा है, दिल्ली में है। हम कहे कि कब आ रहे हैं, तो बहुत जल्द 1-2 दिन में आ जाएंगे पटना, ठीक है। लेकिन जो उनका अंदाज था, मायूस नहीं थे। नहीं क्यों मायूस रहेंगे, अखिलेश प्रसाद सिंह लीडर है ना भाई। ज्वाइन करेंगे अब वो कहानी बताएंगे इसके बाद। लेकिन उससे पहले अखिलेश सिंह की जो प्रतिक्रिया थी इस मसले पर कि आप मीटिंग में नहीं थे, क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि हम तो दिल्ली में हैं। तो हम दिल्ली में हैं तो मीटिंग में कैसे चले जाते। हम कहते चले आते हैं ना, मीटिंग थी जो। हाँ, और पटना क्या है? हाँ, 2 घंटे के बाद उन्होंने कहा कुछ नहीं, लेकिन उनके शब्द और जो कहने का तरीका और अंदाज जो था उनका, उस अंदाज से मुझे यह महसूस हुआ कि इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, उनके मायने में मैंने कह दिया ना कि उनके जो अंदाज थे उसका मतलब यही है कि इस तरह की मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। मतलब बेबाक थे वो। एकदम बेबाक। दिल्ली में है जो कर रहा है मीटिंग का। हाँ हाँ, समझ गए ना। तो ये है, कटाक्ष भी किया उन्होंने। हाँ तो अब छोड़िए, अब सब बात एक ही बार में दर्शक को बता देंगे तो कैसे होगा, फिर बताएंगे। लेकिन धीरे धीरे बताइए। ये बड़ी बात है कि मतलब कोई उनको टेंशन नहीं था, कोई सिकन नहीं था, मतलब एकदम बेबाक और एकदम मस्ती में है। मैंने हमने पूछा कि भाई आपको बुलाया गया था कि नहीं बुलाया गया था। बोले दिल्ली में है साहब, हम तो दिल्ली में हैं। इतनी बड़ी मीटिंग तो दिल्ली में है तो आपको तो यहाँ रहना चाहिए था। तो वही बता दिए कि अंदाज जो उनका था, और उस अंदाज के यही मायने हैं कि इस तरह की मीटिंग के कोई मतलब नहीं, मायने नहीं है। तो ये बड़ी बात है। टिकट वाला बात नहीं बताया। अच्छा, टिकट वाला बात अब बता देते हैं। अब देखिए, आरजेडी में जाएंगे क्या, ये सवाल है। अखिलेश प्रसाद सिंह आरजेडी में नहीं जाएंगे। तो फिर चर्चा क्यों हो रही है? नहीं, चर्चा तो है। तो चर्चा का मतलब भी है, चर्चा ऐसे नहीं होती है। सब जानते ही हैं कि बिना आग धुआं कैसे होगा। आग थोड़ी कम रहेगी, थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो चर्चा ये है, इसलिए उनको भुगतना भी पड़ा। किनको? अखिलेश सिंह को। क्या हुआ कि उनके पुत्र हैं आकाश। चर्चा यह है, सीट नहीं बताएंगे किस सीट से, बस इतना अभी बता देते हैं कि आरजेडी से टिकट उनको मिलेगा विधानसभा चुनाव में। आरजेडी से टिकट लेंगे? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के बेटे का टिकट आरजेडी से फाइनल होगा और गठबंधन भी चलेगा। हाँ, और अखिलेश सिंह कांग्रेस छोड़ेंगे भी नहीं। बड़ी बात बता रहे हैं। ठीक है, तो आप जो सवाल किए थे कि क्या हुआ आरजेडी में जाएंगे, तो आरजेडी में नहीं जाने वाले हैं, उनके पुत्र जाएंगे। हाँ, उनके पुत्र जाएंगे। इसकी व्यापक चर्चा है और समय आएगा तो दर्शक के सामने चीजें आ ही जाएगी। आने वाला है बिहार की राजनीति में, एकदम आ ही गया ना भाई, आना ही है। मतलब ये थमने का नाम नहीं है। अब धीरे धीरे इस पर लगातार अपडेट हम लोग देते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक अंतिम टॉपिक है, उसको भी हम लोग टच कर ले, चूंकि ये देश से रिलेटेड है। दर्शकों को बताना काफी जरूरी है कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के संकेत भी अब दिखने लगे हैं। जो संकेत इन क्षेत्रों तक भी आए हैं, दिल्ली ही नहीं बल्कि इन क्षेत्रों तक, यानी कि सीमावर्ती क्षेत्रों तक भी कुछ संकेत निकल कर सामने आए हैं। आपने उसको काफी करीब से ऑब्जर्व किया है, थोड़ा उसके बारे में भी दर्शकों को। देखिए, पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ, इसके बाद लगातार जो केंद्र की सरकार है, मोदी की सरकार है, वो अलर्ट मोड पर है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और अब जो आया है, लिए गए हैं, कई लिए गए हैं, डरा हुआ है पाकिस्तान, ये सब तो हो ही रहा है, सब चल ही रहा है। लेकिन उस बहुत बड़ी खबर यही सागर जी कि गृह
जो मंत्रालय है, गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को एक एडवाइजरी जारी किया है, निर्देश जारी किया है, जिसमें सिविल डिफेंस के लिए मॉक ड्रिल करने को कहा है। और यह जो मॉक ड्रिल है वह 7 मई को होगी। मतलब कि इस तरह की आपात स्थिति अगर आती है तो फिर नागरिक सुरक्षा कैसे हो, उसके लिए मॉक ड्रिल यह होगा, अभ्यास किया जाएगा। और खबर यह भी है, आपको यह भी आ रही है कि जो हवाई हमले जब भी होते हैं तो उसके लिए जो सायरन बजते हैं, तो इन राज्यों को जहाँ पे मॉक ड्रिल होनी है, इन राज्यों को यह भी कहा गया है कि इस तरह के सायरन भी लगवाएं। तो एक बड़े संकेत जो है अब इस तरह के मिल रहे हैं। अब हालांकि प्रधानमंत्री मोदी हैं और आपको क्या कहें, गृह मंत्रालय है, तब रक्षा मंत्री हैं, जब भी कुछ इस तरह का फैसला होगा तो सामने चीजें आ ही जाएंगी। लेकिन मॉक ड्रिल का मतलब यह अपने को तैयार रखना है। और एक चीज सागर कि वैसे भी तैयार रहना चाहिए सिविल डिफेंस को लेके, ताकि अगर किसी तरह की कोई आपदा आ जाती है, विपदा आ जाती है, तो उस स्थिति में देश के नागरिकों को मजबूत मुलाकात भी हो गई। हाँ, एक खबर और है, यह महत्वपूर्ण, आप सही याद दिला दिए। और अंतिम खबर बहुत संक्षेप में कि मोदी से मिलने के लिए, मतलब पीएम से मिलने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे। और हाँ, बड़ी बात है, खबर यही है कि सीबीआई के डायरेक्टर की जो नियुक्ति होगी उसको लेकर चर्चा की खबर है। और जिसमें यह भी थे, जो सीजेआई हैं संजीव खन्ना, वह भी इस मीटिंग में मौजूद थे। तो काफ़ी मतलब हलचल वाला जो है कल का दिन था। चलिए, तो आपने देखा तमाम तरह की जो खबरें बिहार के सत्ता के गलियारों से निकल कर आ रही है, उनमें अंदर खाने की जो खबरें होती हैं वह सुबह सुबह हम आपके सामने लेकर आते हैं और बताते हैं कि आखिर बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है और होने की संभावना क्या है। इस तरह के लगातार खबरें न्यूज़ हाट पर देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।